नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 10 मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व है। तो हम यहाँ पर तीनों अटेम्प्ट को लाइव करने वाले हैं और प्रत्येक अटेम्प्ट का स्कोर 20 में से 20 होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपके कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, तो आपका 70% आसानी से हो जाएगा। गारंटी आपका स्कोर 20 से 20 होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और विद्यालयी योजनाओं और विभिन्न आदेशों की जानकारी और विभिन्न शाला दर्पण पोर्टल की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खाली जगह बच्चों पर लागू होती है। तो ये 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू होती है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। इसका राइट आंसर होगा पहला, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण करना। नेक्स्ट है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खालिस्तान प्रोत्साहित कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो इसमें है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, अकादमिक नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में शिक्षक केंद्र में रहे। नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। तो नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण करना विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। नेक्स्ट है कि नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। तो इसमें है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। तो इसमें सकारात्मक और लचीली मानसिकता का रवैया उसका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 3, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय प्रबंधन परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। तो इसमें है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाती है। तो इसमें आएगा धारा प्रवाह पढ़ना, खाली जगह धारा प्रवाह पढ़ना कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की सीखने की क्षमता पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। तो इसमें नंबर 3 आ जाएगा, यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना।
अगला प्रश्न है कि एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खालिस्तान के माध्यम से संलग्न कर सकता है, तो खेल आधारित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खालिस्तान होने की आवश्यकता होती है। तो नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। तो देख लीजिए हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और मैं अब इसको सबमिट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे स्कोर यहाँ पर, और हमारा स्कोर देख सकते हैं आप 20 में से 20 है। फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने स्कोर 20 में से 20 करने के बाद हम दूसरा अटैम्प्ट आपके सामने लागू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खालिस्तान होने की आवश्यकता होती है, तो इसमें नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। तीनों अटेम्प्ट हम इसलिए आपके सामने कर रहे हैं कि प्रश्न बार बार रिपीट होंगे तो आपको आसानी से याद भी रहेंगे और आप इनको लिख कर भी कर सकते हैं आसानी से। अगर आपने शुरू से अंत तक वीडियो देख लिया तो आपका पूरा 20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व है, नंबर 4। अगला प्रश्न है कि विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, तो इसमें है बच्चों की बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण, नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खालिस्तान प्रोत्साहित कर सकती है, तो विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही, नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी, तो इसमें नंबर 2 विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं, नंबर 4 राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो नंबर 4 विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है, तो बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है कि नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है, तो वह बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है, तो प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल प्रवेश द्वार कौशल है, नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए, उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करना चाहिए, नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सहभागिता करना, नंबर 3। अगला प्रश्न है बच्चों के तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खालिस्तान के भाग के रूप में माना जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है कि एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सत्तावादी होना, नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल है नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में शिक्षक केंद्र में रहे। अगला है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है, तो यह है 3 से 9 वर्ष। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है,
बच्चों के सीखने की क्षमता पर। नेक्स्ट है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। तो है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खालिस्तान कार्यान्वित किया जाता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति SMC सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। नंबर 3 राइट आंसर। तो देख लीजिए 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। मैं दूसरा अटेम्प्ट सबमिट कर रहा हूँ, आप स्कोर देख सकते हैं और हमारा स्कोर देख सकते हैं आप 20 में से 20 है। अब ये हमारा अंतिम और लास्ट अटेम्प्ट है। पहला प्रश्न है इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। तो सहभागिता करना इनकी एक भागीदारी नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खालिस्तान के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो इसको प्रारंभिक संख्या ज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। तो इसमें है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। नंबर 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो इसमें है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। नेक्स्ट प्रश्न है एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, सत्तावादी होना। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों के सीखने की क्षमता पर। अगला विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो वित्तीय प्रबंधन के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न है विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसमें बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। तो इसमें प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला है शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। तो इसमें है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खालिस्तान प्रोत्साहित कर सकती है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखने की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। तो इसमें नंबर 1 यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खालिस्तान होने की आवश्यकता होती है। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खालिस्तान बच्चों पर लागू होती है। तो 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर। नेक्स्ट एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। नंबर 3 राइट आंसर। अगला है एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना खालिस्तान कहलाता है। धारा प्रवाह पढ़ना। अंतिम अटेम्प्ट को सबमिट कर रहे हैं, आप स्कोर देख सकते हैं और हमारा स्कोर देख सकते हैं आप 20 में से 20 है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।